जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एग्जाम सक्सेस यूट्यूब चैनल में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। और आज आपके लिए लेके आए हैं हम मैथ का एक क्लास लेके आया है। और ये क्लास आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये जो मैथ का क्लास लेके आया है मेरा किसी सब्सक्राइबर जो है उनका रिक्वेस्ट पे लेके आया है। और इसके बाद से धीरे धीरे मैथ का क्लास को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अभी जो हम करेंगे शार्ट्स एंड इंडिसास, अर्थात जिसको बोलते हैं करनी और सूचक। ठीक है, इसमें इंडिसास में हम लोगों को क्या चीज़ सबसे पहले जानना है? हम लोगों को जानना है दो चीज़। एक चीज़ हो गया आपका बेस, एक चीज़ जानना है बेस, और दूसरा चीज़ आपको जानना है पावर। ठीक है, इसमें मेन खेला जो होता है बेस और पावर का होता है। ठीक है, तो इसमें आपका मेन खेला किस चीज़ का होता है? बेस और पावर का होता है। तो चलिए, बेस क्या है? देखिए, बेस क्या है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे करके दिया हुआ है 3 का ऊपर, जैसे आपका ये 5 दिया हुआ है। तो ये 5 क्या हो गया? ये हो गया आपका पावर। और ये 3 क्या होगा? ये हो गया आपका बेस। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि कौन सा बेस कौन सा पावर। चलिए आगे और समझाते हैं। जैसे आप देखिए, 3 का ऊपर ये 5 का पावर दिया हुआ है, मतलब 3 का ऊपर 5 का पावर दिया हुआ है, तो आपको हम बोल दिए कि ये बेस है और ये पावर है। और इसका जो सरलतम रूप क्या होता है? सरलतम रूप होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अर्थात जितना पावर दिया हुआ है उतना मतलब जितना बेस है और जितना पावर दिया है उतना बार उस पावर का मुताबिक गुना। ठीक है, तो ये वाला आपको पहले से पता था। फिर भी आपको क्या है कि जब जीरो से हम शुरू करेंगे तो आपको ये चीज़ को क्या है बताना है, नहीं तो आपको ये चीज़ नहीं बताने से आपको आगे का पता नहीं लगेगा। अभी देखिए, ये आपने लिख लिए होंगे। अभी देखिए, फर्स्ट पॉइंट में लिखिए, ये आपका फर्स्ट पॉइंट, मतलब रूल नंबर 1 जो आपको याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट में क्या याद रखेंगे? जैसे देखिए, आप समझिए कि ये हो गया आपका बेस, ए हो गया बेस। ए का अंदर में एक्स दिया हुआ है, मतलब ए का एक पावर दिया है एक्स, और बाहर में दिया है वाई। और इसको क्या है, दूसरे बंधनी से क्या किया, इसको बंधनी कर दिया गया, मतलब ब्रैकेट में डाल दिया गया, और बाहर में आपका पावर दिया गया है जेड। अभी आपको पता है कि ये आपका बेस है। देखिए, पावर में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, कि पहले वाला ए का पावर एक्स है, उसके बाद ए का पावर वाई है, उसके बाद जेड है। तो इसको हम क्या करेंगे, सरलतम रूप में लिखेंगे। सरलतम रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? सरलतम रूप में लिखने का मतलब होता है ए का पावर जो है वो क्या कर देंगे, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, ये हो गया आपका मतलब प्रोसेस, ये हो गया आपका फॉर्मूला। इसका आपको एक एग्जाम्पल में हम समझाएंगे। जैसे आप समझिए कि आपका एक 3 का पावर 3 है आपका बेस, और 3 का ऊपर क्या है, 4 का पावर दिया हुआ है, और बाहर में फिर से 2 का पावर दिया हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना है, 3 आपका बेस वैल्यू, एक पावर 4 है, उसके साथ जो बाहर वाला 2 का पावर है इसको कर देना है गुना। और आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3 का ऊपर 4 से 2 का गुना कर दोगे तो 8। तो 3 का ऊपर 8 का पावर है, अर्थात 3 का ऊपर 8 का पावर है। ठीक है, ये वाला हो गया सिस्टम। ठीक है, चलिए और एक आपको समझाते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है, ऐसे एक 5 दिया हुआ है, 5 का ऊपर 2 का पावर दिया गया है, मतलब 5 का ऊपर 2 का पावर दिया है। और इसके बाद क्या कर दिया गया है, फिर से आपका बाहर में 3 का पावर डाल दिया, और ये पूरा का ऊपर क्या कर दिया आपका, फिर से 4 का पावर डाल दिया गया। तो अब क्या करोगे, आपका सरलतम रूप में आंसर क्या दोगे?
तो रूल का मुताबिक जो आपका बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू को आप रख दीजिए, बाकी जितना भी पावर है इसको कर दीजिए गुना। तो 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 5, तो आपका बेस है पावर का, 3 4 12 12 24, मतलब आपका 5 का पावर क्या हो जाएगा, 5 का पावर आपका हो जाएगा 24। ये है आपका क्या है, एक रूल। ये अपने पॉइंट नंबर 1 या रूल नंबर 1 आपने लिख लिए होंगे। देखिए अभी आप ये चीज़ कर रहे हो ना, आप जो मैथ प्रैक्टिस करते हो, जिसका समस्या आता है उनको पता चल जा रहे होंगे कि कैसे किस समस्या से आप फेस करते हो, क्योंकि ये छोटा छोटा चीज़ को आपको याद रखना है। ये आगे जब आपको कितना हेल्प करेगा आपको पता लगेगा। अभी देखिए ये 1 नंबर हो गया। अभी पॉइंट नंबर 2 या रूल नंबर 2 लिख के आप कॉपी में लिख लीजिए। देखिए आपको हम क्या समझाए कि सिंगल वैल्यू था तो हमने पावर का गुना कर दिया, जब डबल वैल्यू रहेगा तब क्या करोगे पावर का। जैसे समझिए x इंटू एक्स, जो आपका बेस दोनों का सेम है और एक का ऊपर पावर दिया गया है a और एक का ऊपर पावर दिया गया है b। इस केस में क्या होगा, जो आपका सरलतम रूप क्या होगा, x तो आपका क्या है, देखिए x जो आपका बेस है तो बेस को क्या कर दोगे, बेस को आप x ही कर दोगे कि दोनों को गुना करने से x का x ही कर दोगे, और पावर को क्या कर दोगे, पावर को कर दोगे जोड़ दोगे, ठीक है, a प्लस b हो जाएगा। क्योंकि क्या है मल्टीप्लिकेशन के समय पे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन जब होता है या गुना जब होता है, पावर क्या हो जाता है, पावर आपका जुड़ जाएगा, अर्थात पावर को प्लस कर देना है। एग्जाम्पल का तौर पे आपको समझाता हूँ। समझिए कि आपका बेस वैल्यू है 2, पावर एक में है 3 गुना 2 और पावर एक में है 4। तो आप क्या करोगे, इसका सरलतम रूप में लिखोगे तो जो बेस वैल्यू 2 का 2 रख दोगे और दोनों पावर को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। 4 और 3 क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, 3 प्लस 4 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का पावर 7 है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा। शायद आप समझ गए होंगे। जैसे आपको और एक एग्जाम्पल समझाएंगे। सोचिए कि आप 5 का एक जगह में पावर 2 दिया गया है, फिर से इंटू करके क्या है, 5 का पावर आपका दिया गया है 3 इंटू 5 का पावर 4। तो आपका क्या आंसर होगा, आप आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। जब बेस आपका क्या है, सेम है और पावर का डिफरेंस है और आपका बीच में गुना, जो आपका मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, जो बेस का वैल्यू बेस ही रख देना है और पावर को क्या कर देना है, जोड़ देना है। देखिए 4 3 7 7 और 2 9, क्या हो गया आपका 5 का पावर 9, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो ये क्या हो गया, पॉइंट नंबर 2 भी आप समझ गए, ठीक है। अभी देखिए आपको क्या सिखाया, जो सिंपल वाला आपको सिखा दिया। जैसे सिंपल का ऊपर पावर रहने से क्या करोगे, a प्लस बी, अर्थात प्लस बीच में रहेगा, सॉरी प्लस नहीं, ए इंटू बीच में रहेगा, उस टाइम पावर रहेगा तो पावर को क्या करोगे, आपको बता दिया। अभी देखिए पॉइंट नंबर 3, जो पॉइंट नंबर 3 है उसमें आप क्या करोगे, पॉइंट नंबर 3 में आप क्या करोगे, पॉइंट नंबर 3 में जैसे आपको दिया है x पावर में a दिया है, बीच का सिंबल क्या है आपका चेंज हो गया, गुना से आपका जो डिवाइड करने वाला तो भाग देने का सिंबल आ गया, और इधर भी पावर आपका x, मतलब बेस आपका x ही है और ऊपर में पावर आपका b है। इस केस में क्या होगा, जैसे हम जब गुना था तो हमने क्या कर रहे थे, हम लोग पावर को जोड़ रहे थे, मगर इस केस में आपका सिंबल चेंज हो गया तो ये भी सिंबल चेंज हो जाएगा। इसमें क्या है, जो बेस वैल्यू को रख दीजिए, पावर को क्या कर देना है, a माइनस बी। अर्थात जब गुना करना था या मल्टीप्लिकेशन करना था तो हम लोग पावर को जोड़ रहे थे, और जब डिवाइड करेंगे या भाग देंगे तो हम लोग पावर को क्या कर देंगे, पावर का बीच में माइनस कर देंगे, अर्थात उनको घटा देंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल का तौर पे आपको समझाता हूँ कि जैसे 7
7 का पावर 5 है डिवाइडेड 7 का पावर 3 है, तो इसको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7 का पावर 2, क्योंकि ये दोनों को बीच को हम घटा दिए, घटा के 2 लेके आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो रूल नंबर आपका क्या हो गया, रूल नंबर 3 आपको आप समझा दिए। देखिए अभी क्या है, अभी आने वाला है रूल नंबर 4। ठीक है, रूल नंबर 4 थोड़ा आपको जान के रखने से अच्छा होता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है a इंटू बी और इसका पावर दिया गया है x, तो आपका क्या होगा, a x इंटू बी एक्स, ये लिख सकते हैं। हम कब लिख सकते हैं, जब ये x का जो वैल्यू होगा 1, मतलब x का जो वैल्यू 1 होगा या तो 0 होगा, तब हम इस चीज़ को लिख सकते हैं कि x का जब वैल्यू 1 होगा या 0 होगा तब हम ऐसा लिख सकते, अदरवाइज नहीं लिख सकते। ठीक है, तो 0 या 1 होने से x का वैल्यू हम इस चीज़ को लिखेंगे। एग्जाम्पल का तौर पे इसको आपको आगे जाकर समझा देंगे एग्जाम्पल देकर, क्योंकि या नहीं तो आपका कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये वाला एक पॉइंट गया। अभी पॉइंट नंबर 5 में आप आ जाइए। पॉइंट नंबर 5 क्या है, a बाई बी, ठीक है, बाटा हो गया। और आपका ऊपर में क्या पॉइंट दिया गया है, ऊपर में दिया गया है कोई x, इसका मतलब क्या होगा, a का पावर भी x होगा, b का पावर भी x होगा। एग्जाम्पल का तौर पे जैसे समझिए 2/3 और ये पूरा आपका स्क्वायर दिया गया है, तो 2 का स्क्वायर होगा, नीचे 3 का स्क्वायर होगा। ये हो गया सिस्टम। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला आपको हम समझा दिए। ये वाला आपको जब समझा दिए तो मेरे को नहीं लगता है कि आपको कुछ दिक्कत है ये सब समझने में। तो आपका क्या क्या अब हम सीख लिए। तो पॉइंट नंबर 1 में हम सीखे हैं a का पावर x रहेगा, बाहर में y रहेगा, तो दोनों का पावर को क्या कर देंगे, दोनों को पावर को हम गुना कर देंगे। इस केस में जब a प्लस b और ऊपर में a का x पावर रहेगा, b का y पावर रहेगा, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी लिखेंगे, सॉरी a प्लस नहीं, ये भी a है, तो हम a लिखेंगे। चलिए पहले फर्स्ट a, ऊपर में x पावर है, ऊपर में y पावर है, तो हम क्या कर देंगे, और बीच में एक गुना का सिंबल है, तब हम क्या कर देंगे, a का जो पावर को क्या कर देंगे, x प्लस वाई, अर्थात प्लस हो जाएगा। जब बीच में गुना है तो प्लस हो जाएगा। सेम इसमें डिवाइडेड होता तो ये वाला प्लस चिन्ह चेंज होके माइनस हो जाता। दूसरा आपको समझाए a इंटू बी, इसका ऊपर जब जो पावर रहेगा उस पावर में क्या होगा, जब मान आपका 0 या 1 होगा तो a का पावर भी x हो जाएगा, b का पावर भी x हो जाएगा। चौथा आपको समझाए, मतलब लास्ट वाला a प्लस बी, इनका पावर जो x है तो इसको बाहर में हम लिख सकते हैं a का पावर x, b का पावर x। ये था आपका फॉर्मूला, और आगे जाके हम आपको समझाएंगे मैथ को। तो नेक्स्ट क्लास में आपको हम कराएंगे प्रैक्टिस। ये क्लास आपको कैसा लगा बताइएगा, जो फॉर्मूला को हम आपको सिखाए। देखिए ये चीज़ को 2-3 बार आप वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और इस चीज़ को आप नहीं देखोगे तो आगे जो आपका क्लास कराएंगे आपको समझने में बहुत दिक्कत होगा। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। अच्छा लगने से लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का करिएगा। दोस्तों को भी बताइएगा कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और CISF एग्ज़ाम के लिए पढ़ाने के लिए एक यूट्यूब चैनल आया है, तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।